नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कान्हे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हरिओम, जय श्री कृष्ण बजाने।
વડીલોના આશીર્વાદ લેવાનો આ કાર્યક્રમ છે और एक हमारी जो परंपरा है कि जब हम एक अच्छा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए। तिलक एक पवित्रता का प्रतीक है, साथ में निष्कंको चोखा बोलते हैं हमारे गुजराती में, ये करके और हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनका हम बस 10-15 मिनट तक इंतज़ार कर रहे हैं और बाद में कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। तो ये जो एक सम्मान करवाया है और उसके प्रत्यक्ष रिजल्ट के रूप आज हम इस तरह से मिले हैं, तो ये संस्थान ने हमें और नजदीक आने का मौका दिया है। तारा संस्थान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेहमान सब आएंगे तभी थोड़ा और बताएंगे संस्था के बारे में। यहाँ तो एक छोटा सा ट्रेलर है जो नारायण सेवा संस्थान से उनके आशीर्वाद से चल रही है, तो वो बहुत बड़े ऐसे काम हो रहे हैं सीनियर सिटीजनों के लिए, तो इसका एक छोटा सा ट्रेलर अभी हम देख रहे हैं आप, और बाद में आपका जो सम्मान करने का जो मौका हमें मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए 2 मिनट बोल रहा हूँ कि प्रकाश चंद्र जी जो है तो चंदे और हमारी बेटी शीतल अभी आई नहीं है, वो जो नूर जहाँ की जो आवाज़ बोली जाती है मनोर में, तो बस वो भी आएगी और प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। प्रकाश चंद्र जी तैयारी कर लीजिए प्लीज़। ये जो क्या बात हुई, एक और जुगल और दूसरी ओर आपको ये आपसे तालियों की भी अपेक्षा है। रखा जाता है, ये हमारी एक सभ्यता है। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। रमेश भाई धन्यवाद। रमेश भाई साहब
श्री हरि भाई पोपट पधारे हुए हैं और साथ में जो हमारे मुरुल रत्न के जो हमारा ये न्योता स्वीकार किया है वैसे मोहन भाई रोडेचा और जो साबुदाना के गणपति सागो गणपति वाले और पुलिंका का युखे मानव जोत वाले, तालियों से इन लोगों मुरुल रत्नों का भी तो स्वागत कीजिए। રાહુલભાઈ સુધી અવાજ પહોંચે છે ઓફિસમાં મહેન્દ્રભાઈ રાહુલભાઈ લગભગ દેખાય એવું મને લાગ્યું એમ હરકતભાઈ આગળ આવજો જરા પધારો धन्यवाद। प्रकाश जी एक गीत आप सब कहते राहुल भाई फक्त ऑन द वे से बेबी में पहुंचे से एक गीत राहुल भाई बस आ रहे हैं यहाँ पे 2 मिनट में, तो एक और गीत देके बाद में प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे। भला होगा
तुतारी वाले ये अभी फंक्शन है हमारे मूल रत्न यहाँ पधार चुके हैं। एक और हमारे मूल रत्न श्री राहुल भाई जगन्नाथ भाई जोशी, ये जो समाज के प्रमुख भी यहाँ गए इंट्रोडक्शन भाग लेंगे, लेकिन आज हमारे ये केवल सब समाज रत्नों के लिए और आप सब बड़े लोगों के लिए। जय जय सतदादा, जय झूलेलाल। आनंद क्लासेस और तारा संस्थान के संयुक्त उपक्रम में आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसका आगाज प्रकाश से होना चाहिए। लाइफ में तो प्रकाश की ज्वालाएं बढ़नी चाहिए, तो उसके एक प्रतीक रूप यहाँ दीप प्रज्वलन होगा और दीप प्रज्वलन के लिए हम न्योता देंगे। हमारे जो आज के जो मेहमान हैं, हमारे जो मूल रत्न हैं, उनसे निवेदन करेंगे आप आइए आपके कर कमलों से, और साथ में शीतल जी सरस्वती वंदना करेंगी और हमारी भावना जी उनको ये दीप प्रज्वलन में साथ में रहेंगी। जो तारा संस्थान की उदयपुर से जो हमारे एक ऑर्गेनाइजर में जो हम साथ में हैं, तो भावना जी साथ में रहिए। राहुल जी आप आएंगे, राहुल भाई जोशी, हमारा अपना गुरु वाले हरिभाई पोपट आवो, हीरालाल भाई मृग, मोहन भाई डोडेचा, कुलिनकांत भाई लुकिया અને શ્રી હરકચંદભાઈ સાવલા। चिमन भाई आओ हाथ लगाओ, चिमन भाई हाथ लगाओ, भावना जी आप कीजिए। हाँ चिमन भाई मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बता रहे हैं दयानंद जी, आपको इधर ही रहना है अभी जरा।
પોપટ આદરણીય શ્રી હરિભાઈ પોપટ જ્યારે એમને હીરાલાલભાઈ તમે સાથે રહો, તમે જાઓ સાથે. સુંદરીભાઈ બસ 2 મિનિટ આવી રહ્યા છે. આપણે સંતરીથી દર્શિત બધાને બોલાવી લઈએ. કુલિનકાંતભાઈ લોઢિયા, માનવજ્યોત કુલિનકાંતભાઈ લોઢિયા અને જીવનજ્યોત શ્રી હરચંદભાઈ સાવલા અને સાથે સાગુ ગણપતિના આપણા બધાના પ્યારા એવા શ્રી મોહનભાઈ ડોડેચા. આઈએ મોહનભાઈ. ये प्रोग्राम के जो बीज हैं वो तारा संस्थान ने बोए हुए हैं. मैं तारा संस्थान की ओर से आई हुई हमारी भावना जी को विनती करूंगा कि जो स्वागत के 2 शब्द आपके बदले यहाँ से आपका स्वागत हो जाए. शाब्दिक स्वागत करेंगी भावना जी. सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस कार्यक्रम में. और जिस काम के लिए हमें भेजा गया है वो है वृद्धजन सम्मान समारोह. तो आपका सम्मान करने का सबसे जो सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है वो तारा संस्थान के द्वारा हमें हो रहा है. और इससे हमें इतनी हार्दिक खुशी हो रही है कि आज हम आप जैसे इतने बड़े लोगों का, इतने सम्मानित लोगों का आज हम हमारे हाथों द्वारा सम्मान हो रहा है. तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है हमारे लिए. लेकिन उससे पहले हमारे मुख्य अतिथि ये मुलुंड रत्न हैं, इनका हम तिलक द्वारा और पहले इनका सम्मान करना चाहते हैं. उसके बाद हम अपना कार्यक्रम आगे संचालित करेंगे. आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद. के लिए तो उसके लिए आपको आपकी चेयर के ऊपर छोटी सी पुस्तिका किताब आपको आपके लिए रखी गई है कि तारा संस्थान क्या है. तारा संस्थान का बहुत बड़ा काम है, यानी कि वो भी बुजुर्गों के प्रति, सीनियर सिटीजन के लिए जो तारा संस्थान है वो कटिबद्ध है कि उनके लिए उनके जीवन में और कुछ हंसी खुशी आ जाए और कुछ बदलाव होना चाहिए. तो वो संस्थान आगे बढ़ रहा है. उनकी ओर से उदयपुर और इर्द गिर्द एरिया में उनके वृद्धाश्रम भी हैं, उनके सीनियर सिटीजन के लिए अस्पताल भी हैं. तो ये बेस के ऊपर उन्होंने एक और प्रोग्राम चुना कि क्यों न ऐसे बुजुर्ग लोगों को, बड़ी उम्र वाले हैं तो उनका सम्मान किया जाए, उनका आशीर्वाद दिया जाए. उनका प्रोग्राम हो गया. वेस्टर्न सबब में भी 1-2 प्रोग्राम उन्होंने किए. फिर उन्होंने मुलुंड में कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने यहाँ जो मुलुंड के जो होंगे कुछ परिचित उनके साथ उन्होंने बात की. मैं बीच में बताऊंगा कि हमारे बीच एक और हमारे मुलुंड रत्न और 85 years old, देखो कितने यंग दिख रहे हैं, श्री जगजीवन भाई तन्ना, ब्यूगल वाले हमारे मुलुंड के सब बुजुर्ग ऐसे हमारे जगजीवन भाई तन्ना. आइए मुलुंड रत्न की ओर से आप मंच पे आइए जगजीवन भाई.
सबका सम्मान बाकी है। भावना जी, भावना जी, भावना जी, भावना जी, सबका सम्मान बाकी है। वैसा नहीं, प्रोग्राम ये हो जाएगा। पूरा मोमेंटो देना है उन्हें। जरा 2 मिनट रुकिए भावना जी, प्लीज़ प्लीज़ भावना जी 2 मिनट रुकिए। प्रोग्राम ये हो जाएगा पूरा। अपना जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जाएंगे। फोटोग्राफर से विनती करता हूँ, आप प्लीज जाइए जरा। जगजीवन भाई ऊपर आओ। जगजीवन भाई, વીરાબેન બી આવે છે ઉપર, આવે છે આવે છે આવે છે આવે છે એમને વગર થોડું અમે નહીં હા આવો। जगजीवन भाई करना और वीराबेन आओ। वीराबेन स्पेशली दिन रात की मेहनत की है इसके पीछे, दिल से पूरा काम किया है इसके लिए। तो कुछ आपके प्रति जो दिल में हमारी भावना है आप तक पहुंचनी तो चाहिए कि नहीं। सीनियर सिटीजन का जो सम्मान कर रहे हैं ये सम्मान नहीं है। हमारे जो दिल में आपके प्रति जो बुजुर्ग है उसके प्रति हमारी जो कुछ फीलिंग्स है उसको हम थोड़ा 2 शब्दों में रखेंगे। एक और हमारे बीच हमारे मुल्क रत्ना श्रीमती रमेश करना निवेश चैरिटेबल ट्रस्ट के आइए। सीनियर सिटीजन वृद्ध शब्द भी बोला जाता है लेकिन हम शब्द यूज करेंगे वडील। बहुत सी यात्राएं ये दिल में रहती हैं जब उम्र के ये पड़ाव पे हम पहुंचते हैं। किसी शायर ने कहा है कि खून से सींचा था तुझको, 70 80 साल तक बेटे को पढ़ाया आगे बढ़ाया सब सेटल किया, लेकिन खुद का स्थान घर से कभी निकल जाता है और तभी ये जो धड़कन है वो कुछ ऐसी बोलती है कि खून से सींचा था तुझको, इसमें कोई कचास नहीं, फिर भी अब पानी की एक बूंद पर मेरा कोई हक नहीं। तो ऐसे दौर में से हम सब लोग नहीं गुजरते हैं लेकिन बहुत से हमको अनुभव होते हैं, क्योंकि वृद्धाश्रम इसका एक बड़ा सा एग्जाम्पल है कि समाज में वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए जो उनकी जो व्यथा है इसके लिए वैसे लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मेरे खुदा मुझे इतना मातबर बना दे। हमारे बीच एक और हमारे समाज रत्ना मायाबेन कोठारी, श्री कच्ची लोहाना महाजन मोहन के मैनेजिंग ट्रस्टी लायन श्रीमती मायाबेन कोठारी। आओ मायाबेन। जो ये जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि मेरे खुदा मुझे इतना मातबर बना दे। सुनिए दूसरी लाइन कि मेरे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे मकान को घर बना दे। मकान और घर में बहुत डिफरेंस है। तो वैसे जो घर बनाना है वो सीनियर सिटीजन को चाहिए, लेकिन कभी उनकी जो सम्मान को ठेस पहुंचती है ना, तभी वापस वो याद दिलाते हैं। या तो हमारे जैसे और जो तो कभी लोग कहते हैं कि अपने घर के बुजुर्गों की आंखों में आंसू न आने दो, अपने घर के बुजुर्गों के आंखों में आंसू न आने दो। कहते हैं कि छत से जो पानी गिरता है ना तो दीवारें भी वीक हो जाती हैं, दुबली हो जाती हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको उनका सम्मान करना है, मत करना नज़रअंदाज माँ बाप की तकलीफ़ों को। आज यहाँ संतान तो कम आए हैं लेकिन जो अपेक्षा रखते हैं जो ये बुजुर्ग अपने संतानों से, तो ये भी 2 लाइनें सुन लें। मत करना नज़रअंदाज माँ बाप की तकलीफ़ों को। ऐ मेरे दोस्तों, जब ये बिछड़ जाते हैं ना
तो रेशम की तकिए पे भी नींद नहीं आती है। तो एक बार जो गए तो बाद में वो तस्वीरों को पूजन करते हैं, लेकिन जब भी थे तब तक कुछ नहीं। मैं ये थोड़ा इसमें भी ले रहा हूँ कि हमारे एक और जो हमें जिसने न्योता दिया है गुरु रत्न वैसे शायद आ रहे हैं सुंदर दिवेश शाह, तो वो आए और प्रोग्राम को लाइन से बढ़ाए। तो तब तक थोड़ी दो बातें सीनियर सिटीजनों के लिए हमें जो बाद में कहनी थी मैं अभी कह रहा हूँ थोड़ा। किसी ने आज का जो चल रहा है सब लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, तो किसी शायर ने कहा है कि कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती और गूगल से ज़्यादा अपने घर के वडीलों हैं ना उनसे मिलती है। बहुत सी कहानी भी है कि युवा जाते हैं शादी करने के लिए और वापस आते हैं, जब तक बुजुर्ग साथ में नहीं आते तब तक आगे नहीं बढ़ती है। वो गांव की कहानी है, मदद गाड़ू रही जवान वगैरह, मतलब बुजुर्गों की बहुत जरूरी है, बैठना जरूरी है, उनको थोड़ा चाहिए। लेकिन हम टीवी और मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि माँ बाप को समय नहीं दे पाते हैं। एक बात है कि जिसके ऊपर मम्मी पापा यानी जो वडील जो थे वो खुश होते थे पेट में लात मारने की, और पेट में लात मारने की बात आई तो खुश कैसे होंगे। लेकिन ये बात जब बच्चा पेट में था और लात मारते थे ना तभी मम्मी पापा बहुत खुश होते थे, आंखों में हर्ष के आंसू आते थे। लेकिन वही बेटा जब 60-70 में वो पेट पे लात मारता है कभी आंखों से आंसू कभी भी मतलब सुनते नहीं, इतने आंसू आते हैं। तो वो पेट में लात मारने वाला बच्चा जब जन्म नहीं हुआ और बाद में 60-70 साल पे जब लात मारता है वो सहन नहीं हो पाती है। तो संतान ऐसे होने चाहिए कि माता पिता खुद प्रार्थना करें कि ये जन्म नहीं अगले जन्म भी मुझे ऐसे संतान मिले, वैसे संतान हमें बनना है। और उसमें जो शिक्षा जो है वो शिक्षा समझो बुजुर्गों का सम्मान नहीं सिखाती है। मैं एक शिक्षक हूँ, इसके लिए मुझे कहने का और अधिकार है कि सुंदर जी भाई साहब पधारे अच्छे अंताते अच्छा माफी अच्छे मैं कह रहा था कि जो शिक्षा बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं सिखाती वो शिक्षा हमें नहीं मिले तो उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। एक स्लोगन देंगे आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कि हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। मैं बोलता हूँ आप मेरे पीछे एक बार दोहराएंगे, हमारे बुजुर्ग, आवाज आनी चाहिए थोड़ी, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, हमारी धरोहर। बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, बेहतर समाज बनाएंगे, बेहतर समाज बनाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं तो उनके प्रति हमारी ये शाब्दिक श्रवण बनना है कि भाई ऐसा जो कुछ समाज में हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम खाली हमने ये तिलक करने के लिए या तो पगड़ी पहनाने के लिए वो तो एक छोटा प्रतीक है, लेकिन समाज में एक अवेयरनेस आनी चाहिए। जो बुजुर्गों के प्रति जो दुर्व्यवहार कभी किधर होता होगा, सब संतान नहीं होते ऐसे, लेकिन कहीं किधर तो हो ही रहा है क्योंकि वृद्धाश्रम वही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी ये प्रोग्राम का एक छोटा सा मकसद रहेगा। हमारे जो महानुभाव हैं वो भी इसके बारे में बताएंगे और हम कार्यक्रम के जो मुख्य हमारा जो तबक्का है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो हमें सम्मान करना है, आज जो हमारे बीच मुलुंड के रत्न एक मंच पर इतने बड़े महारथी सुंदर जी भाई साहब भी आ रहे हैं, साथ में राहुल भाई, मायाबेन कोठारी, हमारे आदरणीय गुरु जी हरि भाई, नानजी भाई भी लगभग नहीं पहुँचे, नानजी भाई पटेल आने वाले थे, बाद में जगजीवन भाई तन्ना, हीरा भाई, कुलेंद्र भाई लुटिया, हरचंद भाई सावला और
दमयंती बहन, मोहन भाई डोडेचा, इतने सब लोग एक मंच पर होना। और नंदी भाई ये एक और हमारे ब्यूगल हो जाए, हमारे जो मूल रत्न है उनमें से एक है। जैसे जैसे उनका नाम आएगा हम थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन भी लेंगे। तो अभी तुमको जानते हो भावना जी, आप जैसे एक एक को नाम लेंगे, एक का पूरा इंट्रोडक्शन होगा, एक को ये दिया जाएगा, बाद में दूसरे का सम्मान करेंगे। तो क्या एक उनको भी लगे कि हमारा कुछ पहचान हुआ। तो हम हमारे मूल रत्न का सम्मान करें, उससे पहले मुझे लगता है कि क्योंकि भावना जी ने भी बताया था कि उनसे 2 शब्द सुनने हैं, तो पहले 2 शब्द सुन लेंगे उनसे और 2 या 3 मिनट का जो अपना जो वक्तव्य है आप बताएंगे। और बाद में यहाँ से हमें जो एक अवसर मिला है आपका सम्मान करने का, हाँ, तो और हम आपने जो मौका दिया है तो हम लेंगे। तो गुजारिश करूँगा राहुल भाई 2 शब्द जो आप बताएंगे। तो और ये ट्रॉफी हम नहीं, हमारे हाथों से शायद हम छोटे हो जाएंगे। हमारे बीच जो स्वामी जी पधारे हैं उनके हाथों से ये मूल रत्न का अवार्ड ये सब जो सब लोगों को दिया जाएगा। हम साथ में रहेंगे स्वामी जी की ओर से। स्वामी जी आप उनका सम्मान करेंगे। स्वामी जी करेंगे, सब स्वामी जी करेंगे, सब स्वामी जी करेंगे। भावना जी आइए आप साथ में, इस तरफ से थोड़ा मोबाइल ले पीछे। नारी शक्ति चाहिए हमें। जी जी, थैंक यू। युगल एक बार हो जाए। श्री राहुल भाई जोशी इस प्लेटफॉर्म पे मूल रत्न का अवार्ड स्वीकार कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मानवता के पुजारी, ये सब यहाँ मानवता के पुजारी जमा हुए हैं। धन्यवाद। राहुल जी जो बताएंगे 2 शब्द, उससे पहले बता दूं कि ये जो संस्था है शाश्वत समाज, तो उनके ये कहवा ने गुजराती में मार्गे मळ्या तो ओळखाण करी लीजिए। जोरदार ब्यूगल हो जाए। हमारे मूल रत्न आ रहे हैं सुंदर जी भाई साहब। आओ सुंदर जी भाई। सुंदर जी भाई माथे आ जाओ। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था छोटा सा ब्रीफ कि वो शाश्वत समाज यहाँ के जो है प्रमुख हैं। और प्रमुख होना ये बहुत बड़ी बात यो बोलो, या तो गुजराती में कहे कि कांटाळो ताज कहवाए। कारण के एक और समाज के मैनेजिंग ट्रस्टी हमारे बीच में बैठी है मायाबेन कोठारी जी। मालूम है कि समाज की समस्याओं का कैसे हल करना, कुछ तो लोग कहेंगे कितना भी अच्छा करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। और मुझे मालूम है कि राहुल जी ने जब ये धुरा संभाली तब बहुत से प्रॉब्लम थे ये समाज में, कोई आगे भी नहीं आ रहा था। तभी राहुल जी ने सोचा कि नहीं अभी कुछ करना चाहिए, और वो खुद आगे आए और ये समाज की धुरा संभाली। और बहुत बढ़िया तरह से ये समाज में आज अच्छी तरह से सब जो वेलफेयर के जो कार्यक्रम सब हो रहे हैं। वैसे बिल्डर्स लॉबी में मुलुंड की जानी मानी बिल्डर्स लॉबी में उनका नाम है। आज कोई भी रोड पे जाइए तो राहुल भाई जी का ये कंस्ट्रक्शन वर्क चालू मिलेगा। प्रोफेशनल लेवल पे ऑफ प्राइड फॉरवर्ड्स कंप्लीट लॉजिस्टिक सॉल्यूशन ये इनके नाम पे है।
और इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट बंदर वहाँ उनकी ब्रांच है। तो एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच है, तो उनका आज हमके सम्मान करने का मौका मिला और हम उम्मीद करेंगे 2 शब्द रखेंगे श्री राहुल भाई जोशी। अभी उसको बरोबर करने के लिए शायद हमें और भी काम करना पड़ेगा। समाज सेवा कैसा लग रहा है मुझे। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे जो वडील लोगों का जो सम्मान के जो आयोजन किया है वो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह अभी लाल जी सर बता रहे थे कि वडीलों के साथ बैठना चाहिए और समझना चाहिए, गूगल में हर चीज़ नहीं मिलती है, वो वडीलों से ही मिलती है, ये बात एकदम सत्य है। क्यों मालूम, मेरे पास जो भी गुण है यहाँ पे मैं जो भी काम कर रहा हूँ अभी, वो पूरे मेरे पिताजी की देन है उन पर। क्योंकि पिताजी जिस तरह से काम करते थे, जगन्नाथ जोशी, हम लोग उनके साथ हर टाइम बैठते थे, समझते थे कि वो क्या बोल रहे हैं और वो हमें भी समझा रहे थे। और ये संस्था में मुझे 700 में भी ज्वाइन करने में उन्हीं का याद है, उन्होंने ही मुझे बताया था रास्ते में रहो तुम आ जाओ यहाँ पे, तभी से मैं आ गया। इसलिए मैं काफ़ी पिताजी का और मम्मी का आभारी हूँ। और ये सम्मान के लिए भी कर रहा हूँ जो संस्था और लाली सरकार। हरिओम। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच मूल रत्न श्री सुंदर भाई मुंजी शाह गांव सरोसरा, ये लोगों की परंपरा है। जीवन भाई भी के ठाकुर नाम लग रहा राज्य में गांव लेके जो सासी बराबर सरोसरा बराबर ना बोल दो बराबर खास કરીને ये मानव ज्योति ट्रस्ट से जरी जबरदस्त प्रवृत्ति चाली रही है। और मतलब मुझे हिंदी में बोलना चाहिए तो भावना जी नहीं समझ पाएंगी। तो मानव ज्योति के वो प्रमुख हैं, भारत वायर बहुत बड़ा नाम है। जब भी कभी आप उनके ऑफिस में कार्य जाना हुआ तो मोदी साहब के साथ बड़े बड़े गौशाला पांजापुर, वो भी उनकी मतलब सहयोग से बहुत बड़ा सहयोग है। और जो जिसके लिए छोटा सा हमें जो आनंद क्लासेस को लाल जी सर को जो राज्यपाल जी का भी छोटा सा सम्मान मिला, तो वो जो राशन के का प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी पूरा 12 महीने तक नॉन स्टॉप ये सुंदर जी में साथ सपोर्ट मिला। मैं बोला जोरदार तालियों से ऐसे मनोज रखने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और स्वामी जी से रिक्वेस्ट करेंगे राहुल उनका ट्रॉफी लेके सम्मान करेंगे श्री सुंदर जी भाई मुंजी साहब। ये तो बनना चाहिए। मुझे मालूम है कि सुंदर जी भाई जो हमारी स्वाध्याय की परंपरा है, मैं और माया बहन जो दादाजी के पास से जैसे ये सब पाया है, वो कम बातें और कामों ज़्यादा मानते हैं। लेकिन मतलब 2 शब्द बताएंगे, आप नहीं बोलेंगे वो। हाँ, समाज और ये जो सब से आपके हमें जो दादा के जो हमारे आशीर्वाद मिले ना, वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी मूवी है। मतलब बोलते हैं स्वाध्याय परिवार से जुड़े हैं। जय योगेश्वर ये हमारा अभिवादन शब्द कहा जाता है। तो वैसे माया बहन श्रीमती माया बहन गिरीश भाई कोठारी लायन बोले जाते लायन है, लायन श्रीमती माया बहन गिरीश भाई कोठारी जो श्री कच्ची लोहाना महाजन मुलुंड की मैनेजिंग ट्रस्टी है। और जिस तरह से ये जो समाज में सुधार थोड़ा हुआ है, परिवर्तन आया है, तो ये सब जो उनकी जो टीम है उनके साथ जो ट्रस्टी हैं, तो इसके लिए उनकी जोरदार तालियां हो जाए। माया बहन कोठारी जो इस तरह से जो काम कर रहे हैं, और लायन ने भी लायन रेडी करके उनकी बहुत सी एक्टिविटियाँ अलग अलग से जो प्रोजेक्ट हैं, तो प्रोजेक्ट चेयरमैन भी रह चुकी हैं। तो वैसे एक मुलुंड की एक अहम नारी शक्ति का हमें यहाँ पे गौरव करने का मौका मिल रहा है और उन्होंने ये हमें अवसर दिया है, इसलिए उनका धन्यवाद। और इनका स्वामी जी के साथ सम्मान करेंगे। तिलक तो हमारी भावना जी करेंगे। आइए भावना स्वामी जी से बताएंगे।
जय जय। पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज मुलुंड रत्न का जो हमें अवार्ड देके लालजी सर जी को हम बचपन से सर के नाम से ही जानते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया, उनके लिए मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। और बोलते हैं ना कि मानव ऐसे इन सबको मानव जीवन तो सबको मिला है, लेकिन एक दो पंक्ति मुझे याद आती है कि मानव जीवन મળ્યું છે સાચા માનવ બનો પ્રભુ થાય પ્રસન્ન એવું કાર્ય કરો। कि मानव जीवन तो हमें सबको मिला ही है, लेकिन हमारे अंदर कोई ना कोई अंदर शक्ति छुपी हुई रहती है, वो शक्ति को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मुझे यहाँ तक लेके आने के लिए मुझे ये जो अच्छा प्लेटफॉर्म मिला लायंस क्लब ऑफ मुलुंड और कचिलोड़ा माजी मुलुंड के मैनेजिंग ट्रस्टी बनने का, तो उसके लिए मैं मेरे परिवार का यानी मेरे पति का, मेरे बच्चों का, सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे सबसे पहले पांडुरंग शास्त्री आचार्य और मेरे भगवान जो हमें कभी भी सही राह दिखाते हैं, कभी भी हम भगवान को नमस्कार करके काम करते हैं तो हम कभी गलत काम नहीं कर सकते। ये मेरी खुद की अपनी सोच है और वही सोच हमें आगे बहुत आगे लेके जाए, ऐसे मैं सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन आपने ये रत्न देके मुझे बहुत ये बड़ा कर दिया है, धन्यवाद धन्यवाद। और ऐसे ही आगे भगवान और भी काम कराते रहे हमारे से, जब तक सांस है काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आख्यानकार और कीर्तनकार है, उनके देश में विदेश में सब में, अमेरिका रहो, कनाडा, यूके, अफ्रीका, केन्या, टांजानिया, ये सब देशों में उनका आख्यान ये सब होता रहता है। रामायण महाभारत वे उपनिषद सबके एग्जाम्पल से वो समाज में एक अच्छी सी सोच खड़ी की है। तो वैसे हमारे आदरणीय श्री हरिभाई पोपट जी का हम मुलुंड रत्न के जो ट्रॉफी है वो मुलुंड रत्न की ट्रॉफी से नवाजेंगे। मुलुंड हरिभाई पोपट सम्मान हो रहा है। मैं ये साइड कर देता हूं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुलुंड की संस्कार नगरी में जिसका बड़ा योगदान है। वैसे श्री हरिभाई पोपट, क्योंकि मुलुंड में 2 हरिभाइयों का योगदान था, हरिभाई कोठारी जो अभी कभी भूल नहीं पाएंगे, और ये हरिभाई पोपट जिनके वजह से मुलुंड के जो संस्कार खिल उठे हैं, उनके लिए ये अवार्ड बहुत छोटा है, फिर भी हमने सोचा कि हमारी कुछ कृतज्ञता हो जाए। हाँ, हमें थोड़ी हमारी बात हुई कि 100 लोगों का भी हमें थोड़ा सम्मान करना है, तो हमें थोड़ा तुमको थोड़ा स्पीच भी देंगे। रिक्वेस्ट करेंगे हरिभाई जी से 2 शब्द आप आशीर्वाद के देंगे, 2 शब्द। हरिओम हरिओम हरिओम। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જ્યારે બેંકમાં જઈએ છીએ આપણે ત્યારે ખાનું ખોલવા માટે, ત્યારે એક ચાવી આપણી હોય તેનાથી ખાનું ન ખોલે, પણ આપણે ચાવી લગાડીએ પછી મેનેજર પણ ચાવી લગાડે ત્યારે જ એ ખાનું ખોલે અને આપણે એમાંથી ખજાનો કાઢી શકીએ। તેમ લાલજી સરે એમ કહ્યું તેમ આપણે પુરુષાર્થ કરીએ, પણ આપણો પુરુષાર્થ એ એક પહેલી ચાવી અને મા બાપની સેવા અને આશીર્વાદ એ એમની બીજી ચાવી। જ્યાં સુધી મા બાપના આશીર્વાદ ન હોય ત્યાં સુધી આપણે કોઈ પણ ધંધામાં સફળ થઈ શકીએ જ નહીં। એટલા માટે કહે છે કે વરિષ્ઠ તન તો મળ્યું, પણ વરિષ્ઠ જ્ઞાન મળે तो ज આપણે એમને સુખી થઈ શકીએ। એક જણે બહુ સરસ કહ્યું, आदमी सोया जमीन पर लोग कहते मर गए, अरे वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। तो આવ્યા છે તો જવાના છે, પણ જે લોકો ફક્ત મારું મારું કરે છે, ભગવાન કહે છે મારું મારું કરે તેને હું મારું,
અને તારું તારું કરે તેને હું તારું. એટલા માટે મા બાપનું જ બધું છે, આપણું કંઈ નથી. જાણીને આપણે રહીએ તો આપણે જીવનમાં સુખી થઈ શકીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ. बहुत संक्षिप्त में हमने बहुत कुछ आपने बता दिया और हम आगे बढ़ते हैं. हमारे बीच और जो हमारे मनोरथ में जो हमने जिस सीक्वेंस बना दी उसके सबसे हमारे बीच नानजी भाई पटेल जो लाल बापू आश्रम बोला जाता है अहमदाबाद का, उससे बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं. कच्छ और भिवंडी में उनकी गौशाला है, बांद्रापोल है. उनके बेटे भी दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं. और जो भूमि वर्ल्ड जो भिवंडी में जो बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो उसके जो प्रणेता हैं, तो हम यहाँ एक छोटा सा अनुरोध रखना चाहूँगा कि उनका अभिवादन करेंगे. नानजी भाई पटेल. उनकी सब तैयारी किया है. जगदीश जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए. और हमारे बीच हमारे मुल्क के जो विपिन भाई पंचाल हाथ उठा कीजिए जरा, क्योंकि ये बातें सब समाज तक आप ही पहुँचाते हैं. आपका धन्यवाद. और आगे बढ़ते हैं. और अभी जो आगे जो समाज रत्न हैं हमारे, वो मोलून के नगर सेवक, मोलून के एनसाइक्लोपीडिया बोले जाते हैं. आप कुछ भी बताइए, सब उनके पास नॉलेज है. डिक्शनरी जो बोले जाते हैं. जब सरदार मंडल और मातृभाषा गुजराती प्रसार मंच के वो प्रेसिडेंट हैं. और मोलून के जितने भी चौक का नाम दिया गया है उनका नाम तो किया है, लेकिन साथ में उनकी जयंती मनाना वो भी उनके मतलब मार्गदर्शन में हम सब लोग कर रहे हैं. तो ऐसे हमारे जगजीवन भाई तन्ना और साथ में हम मीराबेन को भी बुलाएंगे, क्योंकि आज मतलब 2 दिन के बाद 1 जून को 1963 में यहाँ यहीं पर उनकी शादी हुई थी. आज बराबर 60 साल हो गए. 2 दिन के बाद में षष्ठी पूर्ति जो बोली जाती है, तो वैसे जो एनिवर्सरी है 60th एनिवर्सरी के लिए भी ब्यूगल बजना चाहिए. जोरदार तालियां हो जाइए. और इसी खुशी में जहाँ उन्होंने ये कार्यक्रम के लिए 10,000 का योगदान भी दिया कि भाई सब कुछ कर रहे हो, तो ये सब के लिए आपको हमारी ओर से तो इनकी सोच को वंदन करते हुए सम्मान करेंगे. और बाद में दोनों एक दूसरे को हार भी पहनाएंगे 60th मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में. जगजीवन भाई तन्ना. एक दूसरे को हार पहना रहे, जैसे 60 साल पहले उन्होंने एक दूसरे के गले में ये हार डाला था, माला डाली थी. आज वही दोहराया जा रहा है यहाँ पे 60 साल के बाद. जगजीवन भाई तन्ना और वीणाबेन जगजीवन भाई तन्ना. ट्रॉफी देखेंगे.
ताली हो जाए दोनों के एक साथ में, साल और एक साथ में, मतलब स्वामी जी उनका ये इस तरह से सम्मान कर रहे हैं। योगदान समाजને મળી રહ્યું છે। સાંભળ છું શ્રીમતી મીરાબેન જગ્યાભાઈ તન્ના। महान अतिथि मौसी बस इतना कहना चाहूँगी कि अभी आपकी ग्रुपिंग में हमें फोटो चाहिए, तो प्लीज़ जो हमने सम्मान किया है पगड़ी और दुपट्टा, तो अभी आप यहीं पे रखिए, तो बाद में इसको आपको पैक करके दिला देंगे, ठीक है? हाँ, तो अभी आप आपके पास ये रखेंगे, एक आपकी ग्रुपिंग फोटो होगी, उसके बाद में आप ठीक है? वडील सन्मानना आयोजक आनंद क्लासेसना संचालक वीर जसराज दादा मंडळ मूळ मुंबई मातृभाषा गुजराती प्रसार मंचना महामंत्री श्री लालजी सर અને મૂળ રત્નથી સન્માનિત સમાજ શ્રેષ્ઠી મહાનુભાવો જીવનના 7 દાયકા વટાવી ચૂકેલા વયસ્કોનું સન્માન શ્રેષ્ઠ ઉમદા કાર્ય કરવા બદલ આભાર। મને પણ ભાઈના 84મા વર્ષે આ અવસર પ્રાપ્ત કરેલો તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। એક વખતે કહીશ, આમ તો પૃથ્વીનો ભાર ઉચકી શકું, પણ આ બધાનો આ બધાનો આપણા બધાનો આ ભાર ઉચકવું સહેલો નથી। હરિઓમ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वांना वंदना। वडील सन्मानना आयोजक श्री अलका जैन तारा संस्थान उदयपुर, श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आनंद क्लासेसना संचालक वी जसादादा मंडळ मुलुंड मुंबई, તેમજ માતૃભાષા ઉપાય પ્રધાનમંત્રીના મહામંત્રી શ્રી લાલજી સર, તેમજ ગુરુન રત્નથી સન્માનિત સમાજ શ્રેષ્ઠીઓ મહાનુભાવ 70 વર્ષ ઉપરાંતની વયસ્કોનું સન્માન શ્રેષ્ઠ ઉમદા કાર્ય કરવા બદલ દિલ દિમાગથી આભાર। બધાને સૌને પ્રણામ। બોલવામાં લાલજી સરે બહુ કમાન્ડી લગાડી છે, એટલે હું એક જ કહીશ કે સાગરને ગાગરમાં સમાવવાની પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું। બધાને સામે નહીં લઉં। મને થોડી યાદ થોડી જૂની કરવી છે કે વંદનીય હરિભાઈ કોઠારી અને આપણા મેઘભાઈ જોડેજા, કોણભાઈ સાંભળ્યો, આપણા મેઘબિંદુ 15/4/1951 યાદ કરું છું। તે વખતે સમર્પણ ભજન પુસ્તિકાનું મારા લેખાને કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો અને આ બધા બંને મહાનુભાવ હતા। તે વખતે એ કાવ્ય તે વખતે પણ ગાયું હતું, આજે પણ બહુ નહીં બોલું,
બે કડી ફટકો બોલી પણ તમે તેમ છતાં થોડી જાણકારી આપી દો કે આ બંને મહાનુભાવની સાથે મારી બાને 300 ઘરનો મોઢિયા આવતા હતા. મારા સાસુ જમભાઈ, મારી મમ્મી પાર્થજીભાઈ 300 ભજન, અને એ ભજન પણ પોતે ગતા હતા. શાંતિનગર લેતા હતા, લવાણાની વસ્તી જતા આનંદી પાસે. અને કચ્છમાં આપણે બધા જઈએ છીએ. આપણે ભુજ તાલુકામાં જંગ દ્વારા જઈએ છીએ. આપણે દોડાઈ ફરજ ત્યાંથી આગળ એક ગામ છે, બહુ નાનું ગામ છે, તો ત્યાં શ્રવણ કાવડ નામનું મંદિર છે. ત્યાં જશો તો લાલજી સર આજે શ્રવણ કાવડની વાત કરી છે, તો એ આપણને આનંદ આપશે. હવે ફક્ત એ પડી બોલું, વધારે નહીં બોલું. અને મારા આવું બની ગયું મેં કે મારા માટે આનંદનો વિષય છે કે 123 અને 163 અહીંયા ચોરી ભેગા હતા ત્યારે 2 પાક હતા. પણ કન્યા પક્ષ આપણી ખ્યાલ છે અને ઓટલા હતા કામસાને, મને હજી યાદ છે. 163 થી 123 આવશે. પવનભાઈ તમે પ્રમુખ છો, તો સ્નેહી છો મારા, તો યાદ અપાવશો કે લાલજી સરે મોકો આપ્યો છે કે અહીંયા 60 વર્ષ લગીને પૂરા થતા આ ભૂમિ પર મને બોલવાનો મને ગમે ને બોલવાનો મોકો આપ્યો. આનંદિત છું. બધા જે એવોર્ડ પ્રાપ્ત છે બધાના સમયના ભાવે નામ નહીં લીધા. નામ લાલજી સર જે છે મને ક્ષમા કરજો, પણ બધા સામાન્ય લેતા હું એ જે કરું ગાઈશ ને સવાનું પણ છે. ખબર છે આખું ખબર નહીં ગાવા. કંગે કાવ સરવણ ચાયા, કંગે કાવ સરવણ ચાયા, માત પિતાને તીર્થ કરાવા, દશરથ રાજા કાવડ કાંગી આંબાદાય, સરોવર ચાય સરોવર થાય, દશરથ રાજા ઘસ્યો લોટો બધિયાની, માનવાયો દશરથ રાજા. આખું આના સાથે વળ્યું છે કે દશરથ રાજાને જ્યારે માતા પિતા એ 4 સત્સંગ વિશે આગે કવિતામાં, તો એ વરદાન હતું કે શ્રાપ હતું, આપણા નથી કરવાનું છે. એમને સાચો પોતાના હતા. અને જ્યારે આ થયું ત્યારે 7 વર્ષ થયા, જા જાઓ ભાઈ તમે 7 વર્ષ વધારે કવિતા છે. અને શ્રવણ કાવડને કારણે આપણે બધા અહીંયા બાળકો ભેગા થયા છે. 70 વર્ષ પુરાણ લીધું. कम खाना भगवान का नाम लेते जाना, बस यही होना चाहिए. ज़्यादा अपेक्षा नहीं, ज़्यादा फरियाद नहीं. यही अपनी उम्र है 70 साल की उम्र की. धन्यवाद धन्यवाद. हरिओम हरिओम हरिओम. बिंदु शर्मा की जय, दादा की जय. वही बोलेगा भैया. હવે આगे मुख्य मात्र हिंदी गई यहाँ मंदिर છે. એમના પહેલા જ મેં પુસ્તકો આવ્યા છે. સિંધુ શર્મા અને વરસાદ દાદાની સ્થાપના પણ એ કરો, કેમ કે મારા નાયક બેઠા છે, બહુ સારું કામ કર્યું. ત્યાં વરસાદ દાદાની મૂર્તિ સ્થાપના કરી છે માલિકવાડીમાં ભવનની અંદર. તમે પહેલું કાર્ય કરો તો એક મનની ઈચ્છા 85 વર્ષથી ગાળો કરતા દીધી હશે. અને એનો મોકો મને લાગી પડે આપ્યો એના માટે धन्यवाद धन्यवाद. राम राम दयानंद जी आपको राम राम. मैं तुम्हारे साथी आते हैं. हरिओम हरिओम.